कानपुर में एक ऐसा खुलासा जो आपकी रूह तक हिला देगा। सिर्फ 50,000 रुपए की विवाद ने खोल दी किडनी के काले कारोबार की पूरी पोल। गरीबों की मजबूरी और करोड़ों का खेल। डोनर को मिले सिर्फ कुछ लाख और उसी किडनी की कीमत वसूली गई 90 लाख रुपए तक। 3 अस्पताल, बिचौलिया और डॉक्टर्स का शक के घेरे में गठजोड़। क्या कानपुर में चल रहा था अंग तस्करी का संगठित सिंडिकेट? देखिए। कानपुर, जहां एक मामूली पैसों का विवाद एक ऐसे काले राज का पर्दाफाश कर गया जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। रावतपुर के एक प्राइवेट अस्पताल से शुरू हुई जांच अब एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट तक पहुंच चुकी है। कहानी शुरू होती है कि डोनर से, जिसे वादा किया गया था 10 लाख रुपए देने का, लेकिन जब उसे पूरे पैसे नहीं मिले और 50,000 रुपए कम दिए गए तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी और यही शिकायत इस पूरे काली खेल का दरवाजा खोल गई। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। डोनर की किडनी निकाली गई और उसे मुजफ्फरनगर की एक 35 साल की महिला के परिवार को 90 लाख रुपए से ज्यादा में बेच दिया गया। लेकिन डोनर को क्या मिला? सिर्फ 6 लाख रुपए कैश और 3.5 लाख रुपए का चेक। यानी मजबूरी उसकी, मुनाफा किसी और का। इस रैकेट की सबसे बड़ी चालाकी उसका ऑपरेशन मॉडल था। जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे खेल के लिए 3 अलग अलग अस्पतालों का इस्तेमाल किया गया। पहला, जहां किडनी निकाली गई, दूसरा जहां डोनर को रखा गया और तीसरा जहां मरीज का इलाज हुआ, ताकि किसी एक अस्पताल के पास पूरी जानकारी ही न हो और पूरा नेटवर्क छुपा रहे। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा निशाना थे गरीब, बेरोजगार और छात्र, जहां उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए 4 से 5 लाख में किडनी खरीदी जाती थी और उसे करोड़ों में बेच दिया जाता था। यानी जिंदगी की कीमत बाजार के हिसाब से तय हो रही थी। पुलिस के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि इसमें शामिल थे बिचौलिए, अस्पताल संचालक और कुछ मेडिकल प्रोफेशनल। बिचौलिए डोनर ढूंढते थे, अस्पताल ऑपरेशन की सुविधा देते थे और डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते थे। यानी पूरा सिस्टम मिलकर चला रहा था ये काला कारोबार। मामले के खुलासे के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर कई अस्पतालों पर छापेमारी की। प्रिया अस्पताल और ट्रामा सेंटर, आहूजा अस्पताल, मेडलाइफ अस्पताल। अब यहाँ के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुकदमा लिखा गया था, इसमें 6 लोग जेल गए थे। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी आए थे, कुछ अन्य हॉस्पिटल के नाम भी आए हैं। उनके बारे में भी जांच चल रही है। कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम आए हैं, कुछ डॉक्टर्स के नाम आए हैं, उनके बारे में भी जांच चल रही है। और जो डॉक्टर्स कल जिनके नाम आए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। जो डोनर है आयुष, उससे भी बातचीत हुई है टीम की। हम लोगों ने उससे पूछताछ किया है, काफ़ी डिटेल में पूछताछ हुई है और उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, कुछ नंबर्स बताए गए हैं, कुछ और डेटा उसके द्वारा दिए गए हैं, उसका भी उसके बारे में भी हम लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं और उसके आधार पे जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो जल्दी ही की जाएगी। कानपुर में किडनी सिंडिकेट का खुलासा अब बड़े एक्शन में बदल चुका है। स्वास्थ्य विभाग जो अब तक खामोश था, खबर सामने आने के बाद हरकत में आ गया है। कल्याणपुर इलाके में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई मेडलाइफ हॉस्पिटल पर हुई, जहां छापेमारी के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। वहीं प्रिया अस्पताल और आहूजा अस्पताल को पहले ही नोटिस दिया गया था और अब उस नोटिस का समय पूरा हो चुका है। कार्रवाई यही नहीं रुकी। स्वास्थ्य विभाग ने गोल्ड हॉस्पिटल, मृगनेश हॉस्पिटल और एमपी हॉस्पिटल को भी अवैध संचालन के चलते सील कर दिया। यानी अब इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल यही वो अस्पताल है जिस पर शक है कि ये किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं, जहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे थे
और गरीबों की किडनी को लाखों करोड़ों में बेचा जा रहा था। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के खुलासे के बाद कानपुर पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब स्वास्थ्य विभाग ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया है। कल्याणपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान मेडीलाइफ अस्पताल को सील कर दिया गया। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट में आहूजा और प्रिया नर्सिंग होम का नाम सामने आया था। इन अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में 3 अन्य अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई की गई है। जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कल्याणपुर क्षेत्र में बिना मानक के और बिना लाइसेंस के तमाम अस्पताल संचालित हो रहे हैं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी थी, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी जाग गया है और लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। कानपुर के किडनी ट्रांसप्लांट कांड में अब एक और खुलासा हुआ है। यहाँ एक एम्बुलेंस ड्राइवर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता था। जी हाँ, 8वीं पास ड्राइवर स्टेथोस्कोप गले में डालकर खुद को डॉक्टर बताता था और मरीजों का चेकअप करता था। ये तस्वीरें कानपुर के उस काले सच की गवाही हैं जहां जिंदगी के साथ खुला खेल खेला जा रहा था। वीडियो में दिख रहा ये शख्स कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर शिवम अग्रवाल है, जो स्टेथोस्कोप लगाकर खुद को डॉक्टर बताकर मरीज का चेकअप कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रही है महिला दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली अरेबिक बताई जा रही है, जिसने 2025 में कानपुर के आहूजा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। वीडियो में महिला रो रही है, दर्द से करा रही है और बार बार अपनी तकलीफ बता रही है, लेकिन सामने खड़ा ये फर्जी डॉक्टर उसे सिर्फ इंजेक्शन देने की बात करता नजर आ रहा है। हेलो अबिका, हाउ आर यू? एनी प्रॉब्लम? व्हाई? एक्सप्लेन फॉर मी। अबिका, एनी प्रॉब्लम? एक्सप्लेन फॉर मी। बैक पेन एंड abdomen pain. Okay, I am applying for injection. Okay, then other any problem? No. Are you overall fine? Okay. कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा एक वीडियो से हुआ है जो अब निकल करके सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइव करने वाला ड्राइवर शिवम अग्रवाल डॉक्टर बनकर के अफ्रीकी महिला का चेकअप कर रहा है। इस अफ्रीकी महिला का दिसंबर महीने में आहूजा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके बाद महिला तकलीफ में वीडियो में दिखाई पड़ रही है और वह उसे दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने की बात कह रहा है। इस दौरान शिवम ने अपने गले में स्टेथोस्कोप डाल रखा है, जिससे यह पता चलता है कि इस किडनी रैकेट में विशेषज्ञ इलाज नहीं करते थे, बल्कि कम पढ़े लिखे लोग खुद को डॉक्टर बता करके इलाज करने के लिए सामने आते थे। आपको बता दें कि शिवम अग्रवाल जो डॉक्टर बन करके अफ्रीकी महिला का चेकअप कर रहा था, वह महज 8वीं तक पढ़ा हुआ है। जांच में सामने आया कि शिवम अग्रवाल महज 8वीं पास है, लेकिन इस पूरे किडनी रैकेट में वो एक दलाल और मैनेजर की भूमिका निभा रहा था। मरीजों को फंसाना, उसे भरोसा दिलाना और फिर इलाज के नाम पर गुमराह करना, यही था उसका काम। इसमें अभी तक कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ अन्य जो अभियुक्त थे, जो प्रकाश में आए थे, जांच में आए थे, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास 7-8 जो अभियुक्त हैं जिनकी जो जांच में आए हैं, जिनके नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। अलग-अलग शहरों में है, मेरठ में है, एनसीआर में है, एनसीआर रीजन में है, लखनऊ में है, कानपुर में है। तो इस तरह से अभी इस पूरे रैकेट में जो व्यक्ति था, जैसे डॉक्टर रोहित है, इसकी अभी ये दस्तयाब नहीं हुआ। इसमें इसमें जैसा बताया गया कि रोहित और ये डॉक्टर अली जो था, ये बेसिकली ये पैरामेडिक थे, ये डॉक्टर नहीं थे, ये एमबीबीएस या एमडी नहीं थे। डॉक्टर अली जो कि ऑपरेट करता था, वो भी डॉक्टर नहीं था, ओटी टेक्नीशियन था, ऐसा पता चला है।
तो बहुत सारी चीज़ नए तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, वैसे-वैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल ये अपडेट है, जो कुछ अन्य व्यक्तियों को से पूछताछ चल रही है, जो भी पूछताछ के क्रम में जो भी चीज़ें आएँगी, साक्ष्य आएँगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी जिस सिस्टम पर मरीज अपनी जिंदगी सौंपते हैं, वहीं पर एक ड्राइवर डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था। और ये सब हो रहा था एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट के तहत, जहां बिचौलिए, अस्पताल और कथित मेडिकल स्टाफ मिलकर चला रहे थे ये खतरनाक खेल। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले कोई विशेषज्ञ डॉक्टर और सर्जन नहीं थे, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ ही किडनी को ट्रांसप्लांट करने का काम कर रहा था। ओटी टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर के किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम दे रहे थे। ये डोनर से किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट करने की गतिविधि को खुद अंजाम देते थे और ये खुद को सबके सामने डॉक्टर के रूप में पेश करते थे। शुरुआती दौर में पुलिस ने भी इन्हें डॉक्टर माना, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तब पता चला कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, जो खुद को डॉक्टर बताते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट तक की घटना को अंजाम दे देते हैं। कानपुर के किडनी कांड में अब एक और खौफनाक सच सामने आया है। ये सिर्फ अंगों का काला कारोबार ही नहीं, बल्कि ठगी का भी बड़ा खेल निकला। अमृतसर के एक शख्स से किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 43 लाख रुपए वसूले गए, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ। और अब पीड़ित का दर्द एक वायरल वीडियो में सामने आया है, जहां वो कह रहा है कि पैसा खत्म हो गया, अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा नाम मनजिंदर सिंह है जी। मैं अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ। वहाँ एक कस्बा है तरनतारन, उसके नज़दीक है मेरा गांव देव। और मैं किडनी का मरीज हूँ, डायलिसिस पे हूँ। मुझे किडनी की ज़रूरत थी, तो ये लोग मेरे को किडनी देने के लिए बात किया कि हम लोग ऐसे ऐसे आपको किडनी अरेंज करके देंगे। तो मेरे से आहिस्ता 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 ये लोग 43 लाख रुपए ले लिया गया। उसमें ये हॉस्पिटल है और इनके जो आगे करिंदे रखे हुए हैं वो है, जिसमें से जगप्रीत सिंह है और विक्रांत है और हसन है और एक मोहाली का नवनीत सिंह, मोहाली में एक कोऑर्डिनेटर है नवनीत सिंह, वो है। अगर मैं खुदकुशी करता हूँ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। मेरा तो सब कुछ लुट चुका है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जिसका 43 लाख लुट चुका होता है वो समाज में जिंदा रह भी कैसे। ये वीडियो एक ऐसे शख्स का है जो सिस्टम के जाल में फंसकर पूरी तरह टूट चुका है। अमृतसर के रहने वाले मनजिंदर सिंह, जो किडनी ट्रांसप्लांट की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अब न इलाज हुआ न पैसा बचा। पीड़ित के मुताबिक पिछले 4 महीनों में उनसे 43 लाख रुपए वसूले गए। हर बार उसे नए बहाने, नई तारीख और नए वादे दिए गए, लेकिन ट्रांसप्लांट कभी नहीं हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह में शामिल लोग ठगी करने का काम भी करते थे। किडनी दिलाने और ट्रांसप्लांट करने के नाम पर ये ठगी की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। अमृतसर के मनजिंदर सिंह से इन लोगों ने 4 महीने में 43 लाख रुपए ठग लिए और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं की। जिसके बाद मनजिंदर सिंह ने अहूजा हॉस्पिटल के सामने पहुंच करके अपना वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पैसे खत्म हो गए हैं, अब उनके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है और पुलिस ने अपनी एक टीम को अमृतसर के लिए रवाना किया है। कानपुर के किडनी रैकेट में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस काले कारोबार से जुड़ा डॉक्टर और क्रिमिनल कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर अफजल और परवेज सैफी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां होटल के कमरे में नोटों की गड्डियों के साथ आरोपी दिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि परवेज सैफी पहले भी लूट डकैती के मामलों में जेल जा चुका है। ये तस्वीरें कानपुर के किडनी रैकेट की असली कहानी बयां कर रही हैं। होटल के एक कमरे में बेड पर फैली नोटों की गड्डियां और उनके बीच मौजूद आरोपी, जो इस वक्त पूरे काले कारोबार का हिस्सा बताए जा रहे हैं, और इनकी भूमिका इस पूरे रैकेट में बेहद अहम मानी जा रही है। जांच में सामने आया है कि परवेज सैफी इस नेटवर्क का लॉजिस्टिक मैनेजर था,
दिल्ली और गाजियाबाद से टीम लाने के लिए गाड़ियां मुहैया कराता था। आरोपियों और नेटवर्क के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, यानी पूरा मूवमेंट उसी के इशारों पर चलता था। यानी रैकेट लगातार एक्टिव था और बेखौफ होकर काम कर रहा था। अब इस नए वीडियो ने पूरे किडनी रैकेट को एक नया एंगल दे दिया है। डॉक्टर, बिचौलिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग और भारी कैश ट्रांजैक्शन, यानी ये सिर्फ मेडिकल क्राइम नहीं बल्कि एक संगठित माफिया नेटवर्क बन चुका था। किडनी गिरोह में शामिल डॉक्टर अफजल और परवेज सैफी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि परवेज सैफी और डॉक्टर अफजल साथ में हैं और नोटों की गड्डियां बेड पर पड़ी हुई है, जिससे वह खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अफजल किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान ऑपरेशन किया करता था, जबकि परवेज सैनी गाड़ियां उपलब्ध कराने का काम करता था। वह गाजियाबाद मेरठ से टीम को कानपुर लाने और वापस ले जाने का काम किया करता था। उसे इस पूरे मामले में एक साझीदार के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि परवेज सैफी के ऊपर मेरठ और गाजियाबाद में डकैती और लूट जैसे गंभीर धाराओं में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि जो नोटों की गड्डियां दिख रही हैं वह रविवार को किए गए ऑपरेशन के बाद अफजल को जो रुपए मिले थे वह हैं। अफजल को आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद 23 लाख रुपए दिए गए थे। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस अचानक एक घर पर पहुंची और नरेंद्र सविता नाम के शख्स को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। नरेंद्र सविता पनकी रोड पर एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। परिजनों के मुताबिक नरेंद्र पहले मेडी लाइफ हॉस्पिटल में काम करते थे, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और फिलहाल वो मंधना के रामा हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र सविता को हिरासत में लेना पूरे किडनी रैकेट की कड़ियों को जोड़ने का हिस्सा है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनका किसी अवैध ट्रांसप्लांट से कनेक्शन था, क्या वे नेटवर्क के किसी सदस्य के संपर्क में थे और क्या उन्हें इस रैकेट की गतिविधियों की जानकारी थी। दरअसल इससे पहले भी कई अस्पतालों पर छापेमारी हो चुकी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर पूरे सिंडिकेट को बेनकाब करने में जुटी है। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। क्यों आई थी? वो रात की ड्यूटी करते थे और दिन की भी करते थे, तो रात वाले में थोड़े दिन की फिर उन्होंने सैलरी रोक दी और सैलरी रोकने के बाद तो इन्होंने करना बंद कर दिया। जब बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा तो करने से क्या फ़ायदा है। तो इसके बाद फिर वहाँ से कोई लेन देन नहीं था। आज पुलिस आई, ले गई। अब वो कहने लगी कि कल्याणपुर थाने में है। कहाँ पे ड्यूटी करते थे ये? मेडी लाइफ में। और कौन लोग लेके गए हैं? वर्दी में थे, पुलिस वाले थे। ये कब छोड़े वहाँ की नौकरी? 1 साल। वहाँ से 1 साल हो गए लमसम छोड़े हुए नौकरी। तो जो पुलिस वाले आए थे वो बोले कि आपसे आते? हमसे उन्होंने ये कहा, हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हस्बैंड से कहा कि आपका नाम नरेंद्र है, तो इन्होंने कहा हाँ। तो कह रहे कपड़े पहनो, सो रहे थे वो, तो कह रहे कपड़े पहनो और चलो वहाँ थाने में। तो हम यहाँ खड़े थे तो बच्चों की तरफ देखा तो कहने लगे कि टेंशन मत लो, पूछताछ होगी, इसके बाद छोड़ दिया जाएगा। किराए पे रहती हैं? किराए पे रहती हैं आप यहाँ? हम किराए पे रहते हैं। हमारे से ये हमारे मकान मालिक है, टाइम पे हम किराया भी नहीं दे पाते हैं। ले कहाँ गए हैं, कुछ जानकारी है आपको? हमसे ये कही गए थे कि कल्याणपुर थाने में ले जा रहे थे। परिवार के लिए ये कार्रवाई अचानक आई मुसीबत की तरह है। जहां एक तरफ जांच एजेंसियां सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ परिजन अनजान और परेशान हैं। किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। जांच के सिलसिले में पुलिस ने नरेंद्र सविता नाम के एक शख्स को रावतपुर से हिरासत में लिया। नरेंद्र सविता मेडी लाइफ हॉस्पिटल में काम किया करता था और वह वहां का बहुत ही खास एम्प्लॉय था। ऐसे में पुलिस ने उससे हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की और बाद में नोटिस तामील करके उसे छोड़ दिया है। उसके साथ ही उसके एक और साथी जिसे डॉक्टर रोहन कहा जा रहा है, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसे भी पूछताछ करने के बाद, नोटिस शामिल करने के बाद
पुलिस ने छोड़ दिया है और उनको ताकीद किया गया है कि वो कानपुर छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। कानपुर का किडनी रैकेट अब एक परत खोल रहा है, जहां हर दिन एक नया नाम और एक नया कनेक्शन सामने आ रहा है और जांच धीरे धीरे पूरे नेटवर्क के करीब पहुंचती दिख रही है। तो सवाल ये है कि क्या इस रैकेट के सारे राज खुल पाएंगे और क्या असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी पुलिस? फिलहाल कानपुर में जांच की रफ्तार तेज है और हर अपडेट इस कहानी को और बड़ा बना रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।